नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज़ में जिसका नाम है बिल्ड। टोनी फैडल नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बिल्ड किया था। क्या बनाया था उन्होंने? सबसे पहला आईफोन का मॉडल इन्होंने बनाया था और इन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी शुरू करी थी जो उतनी चल नहीं पाई। आईपॉड इन्होंने और स्टीव जॉब्स और ये उस टीम में थे, आईपॉड की टीम में थे। और इनका खुद का भी एक प्रोडक्ट है नेस्ट, और अभी ये सिखा रहे हैं हम लोग को कैसे हम लोग अपना करियर को बिल्ड कर सकते हैं। अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें लिखते हैं। 1969 में पैदा हुए, 78 से 79 तक स्टार्टअप एग्स घर घर जाकर के थर्ड क्लास में एग्स बेचते थे, अंडे बेचते थे घर घर जाकर। 1980 में बोलते मैंने अपनी ज़िंदगी का काम पा गया। 5th ग्रेड में, क्लास 5th में उन्होंने अपनी कॉलिंग पा गए, अपना पैशन पा गए। प्रोग्रामिंग की क्लास अटेंड किया और उस समय पेंसिल से करते थे प्रोग्रामिंग। अभी जब हम लोग आज की वीडियो आगे पढ़ेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये एक तरह से मिनी शेल्डन है। फिर 1981 में फर्स्ट लव, एप्पल, इंग्लिश बिट्स, रियल गॉर्जियस 12 इंच ग्लोइंग ग्रीन मॉनिटर, अ ब्यूटीफुल ब्राउन कीबोर्ड, वो इनका पहला कंप्यूटर था। 1981 में इनके पास जो पहला कंप्यूटर आया था। 1986 में स्टार्टअप 2 बोल रहे हैं, क्वालिटी कंप्यूटर। अ फ्रेंड आई कलेक्टेड विथ 300 board started quality computers in senior school of high school. I joined him soon after. इन दोनों स्कूल्स में बच्चों ने मिलकर के अपना कोई स्टार्टअप चालू किया। वी वर कॉल्ड मेल ऑर्डर कंपनी, रीसेलिंग थर्ड पार्टी एप्पल। बोलते हमको उस समय लोग मेल ऑर्डर कंपनी बोलते थे और हम लोग थर्ड पार्टी एप्पल मतलब सेकेंड हैंड एप्पल के कंप्यूटर बेचते थे, हार्डवेयर चीज़ें उसके सामान हम बेचते थे और अच्छा खासा बिजनेस हुआ, रियल बिजनेस। 800 नंबर वेयर हाउस एड्स इन मैगजीन्स एम्प्लॉइज, अ डेकेड लेटर माई फ्रेंड सोल्ड इट फॉर अ कपल ऑफ मिलियंस। और वो स्टार्टअप जो इन्होंने इनके दोस्त ने चालू किया था, ये भी उसमें काम करते थे। कुछ सालों बाद इन्होंने उसको कपल ऑफ मिलियंस में बेचा। कपल ऑफ मिलियंस मतलब करोड़ों में बेचा। उसके बाद 1989 आ गया, इनका स्टार्टअप नंबर 3, एसिक एंटरप्राइज, स्टूड फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। आई डिडंट हैव टन्स ऑफ ब्रांडिंग एक्सपीरियंस। बोलते मेरे पास उसमें ब्रांडिंग एक्सपीरियंस नहीं था, मैं 20s में था, लेकिन मेरे अंदर में बहुत प्यार था अपने काम के लिए। लेट 80s माई बिलवेड एप्पल वॉज स्ट्रगलिंग। वो टाइम था जब मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड एप्पल स्ट्रगल कर रहा था। इट नीडेड टू बी फास्टर, उस समय उसको और फास्ट होना था, नहीं तो कंप्यूटर को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। इसलिए फ्रेंड ने और इन्होंने डिसाइड किया वी आर गोइंग टू सेव एप्पल, सब मिलकर के एप्पल को सेव करेंगे। वी बिल्ट अ न्यू फास्टर प्रोसेसर। हम सब ने मिलकर के, जो इनके जैसे दोस्त थे, इन्होंने और फास्टर प्रोसेसर बनाया। आई डिड नॉट, इनफैक्ट बोलते मैंने खुद नहीं बनाया, फ्रेंड्स को हेल्प किया उसमें। नो हाउ टू बिल्ड प्रोसेसर, बोलते खुद मुझे पता नहीं था प्रोसेसर कैसे बनाते हैं, मैं देखता था उन लोगों को, वो बनाते थे, मैं देखता था। बट वी बिल्ड दोज चिप्स एंड दे वर्कड 8 times फास्टर देन व्हाट वाज अवेलेबल। उस समय इन्होंने चिप्स बनाया कंप्यूटर के लिए और वो चिप जो उस समय के एप्पल के कंप्यूटर थे उससे 8 times फास्टर काम करता था। एंड इवन सोल्ड सम एप्पल बिफोर दे स्टूड डिजाइनिंग न्यू एप्पल। नेक्स्ट 1990 में स्टार्टअप चालू किया कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। बोलते मैं अपनी एक टीम बनाई प्रोफेसर के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, हर साल कुछ ना कुछ। यूनिवर्सिटी एडिटर, आई थ्रू माई सेल्फ इन टू इट, आई वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग और ऑन कॉल। बोलते हैं 24 घंटे या तो काम करता था या तो कॉल पे होता था। आई हैड अ बीपर इन द डेज एंड बीपर वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर डॉक्टर्स एंड ड्रग डीलर्स। बोलते मेरे पास उस समय बीपर हुआ करते थे। बीपर जानते हैं? अरे वो पेजर। उस समय पेजर डॉक्टर्स रखते थे या तो ड्रग डीलर्स रखते थे, मैं भी अपने लिए रखता था। आई वाजंट द partying and drinking instead of being stuck in a basement alone with computer. बोलते हैं the other college kids often asked me what was wrong with Fidel. बाकी लोग पूछते थे पागल है क्या, 24 घंटे काम करता रहता है, पार्टी क्यों नहीं करता, ड्रग्स मौज मस्ती क्यों नहीं करता। जब तक कि ग्रेजुएट किए, कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट हैड फ्यू एम्प्लॉइज, उसमें कुछ एम्प्लॉइज इकट्ठे हो चुके थे। वी हैड एन ऑफिस, अ प्रोडक्ट, सेल्स पार्टनरशिप, हमारे पास ऑफिस था, प्रोडक्ट था, सेल्स पार्टनरशिप था। 21 ईयर्स का हो चुका हूँ और मैं CEO हूँ। आई वॉज विंगिंग इट सो हार्ड, आई एम सरप्राइज्ड आई डिडंट टेक ऑफ।
बोलते इतनी ज़ोर से मैं विंग कर रहा था, मैं सरप्राइज मैं टेक ऑफ क्यों नहीं किया, हवा में क्यों नहीं उड़ गया, मतलब इतना बड़ा आदमी उसी कंपनी से क्यों नहीं बन गया। लेकिन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जहाँ से, वो अब 1991 में वो ज्वाइन करने जा रहे हैं उस कंपनी को। उसका नाम है जनरल मैजिक। और उसमें उन्होंने क्या ज्वाइन किया, एज अ डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। अभी मैं और डॉक्टर एमपी दोनों डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट्स हैं, पेट के अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरेज देखते हैं, हड्डियाँ देखते हैं, और ये थे डायग्नोस्टिक इंजीनियर। तो यहाँ से हम अपना आगे की कहानी मैं कल बताऊँगा कि क्या क्या किया उन्होंने, बहुत कुछ किया है भैया। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसका शायद 2 या 3 वीडियोस में कवर, नहीं शायद 2 वीडियोस में कवर हो जाएगा। इसका नाम रखूँगा फर्स्ट मिस्टेक, टोनी फैडल फर्स्ट मिस्टेक। और फर्स्ट मिस्टेक करने से पहले इन्होंने ऑलरेडी 2-3 स्टार्टअप में, 4 स्टार्टअप में काम कर लिया है, छोटी, और अब ये आए हैं एक बहुत इनकी ड्रीम कंपनी में जॉब करने आए हैं। और वो ड्रीम कंपनी भी क्यों है ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आई अराइव्ड इन चीप इल फिटिंग मिड वेस्टर्न सूट फॉर माई इंटरव्यू एट जनरल मैजिक। बोलते मैं गया एक सूट में जो देखने में एकदम अजीबोगरीब लग रहा था, सूट एकदम मेरे साइज़ का नहीं था, पुराना टाइप का था। जनरल मैजिक कंपनी थी, उसमें मैं इंटरव्यू के लिए गया। और वहाँ पर क्या देख रहा हूँ, सबके सब कहाँ बैठे, ज़मीन पे। उन्होंने मुझे देखा और एकदम, क्या है ये, सूट क्यों पहन के आया तू, अलग ही टाइप का वहाँ माहौल था। ये सोच रहे थे कि हाई फाई सोफिस्टिकेटेड इंटरव्यू टाइप का होगा, जॉब मिलेगी उससे पहले। देयर फेसेस रेड, हु इज़ दिस किड, और उनकी शक्ल में ऐसा लगा था ये पागल है क्या, बच्चा है क्या ये छोटा सा, कौन है ये। दे टोल्ड मी टू सिट डाउन एंड टेक ऑफ माई टाई एंड जैकेट फॉर क्राइस्ट सेक। तो बोलते उन्होंने मुझे बोला चुपचाप बैठो आराम से, और जैकेट कोट पहन रखा है, टाई पहन रखा है, इसको हटाओ। इसी को ये लिखते हैं मिस्टेक नंबर 1। और किस्मत की बात यह है कि ये पहली मिस्टेक बहुत छोटी मिस्टेक थी। कौन सी मिस्टेक थी कि अजीबोगरीब सूट पहन करके एकदम मैं गया वहाँ पे। आई बिकेम एम्प्लॉय 29 1991। किसी कंपनी में जो बहुत बड़ी होने वाली है, अगर आप उसमें शुरुआत के एम्प्लॉयज़ होते हैं तो आपके सक्सेस के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं मैं उस कंपनी में एम्प्लॉय नंबर 29 था और साल था 1991। I was kid 21 year old and gratefully took a job as diagnostic software engineer। बोलते मैं बच्चा हूँ, 21 year old हूँ, और मुझे जॉब मिला है वहाँ पर डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक लड़की है जिसको आप लोग नहीं जानते, लेकिन वो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करती है। उसका नाम जानते हैं आप, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करती है SAP लैब्स में। उसका नाम खूब लेता है अमन, और वो बोलता है अमन कि डायग्नोस्टिक का काम जो है बहुत अच्छा काम नहीं माना जाता सॉफ्टवेयर में, वो कोडिंग का काम नहीं है। नंदिनी, हाँ शायद नंदिनी होगी, जो भी है। मुझे इसलिए याद है क्योंकि उसने डायग्नोस्टिक वर्ड यूज़ किया था। डायग्नोस्टिक मतलब उसको कोडिंग का काम नहीं करना होता, वो कोड पहचानते हैं और उसमें उनको देखना होता है कि कोड सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आप लोग वीडियोस बनाते हैं और हम किसी को हायर कर लें कि इन वीडियोस को देखो, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ चीज़ ध्यान से देखो, चेक करो, ऐसा एक तरह से डायग्नोस्टिक हर जगह पर होता है। ऐसा क्वालिटी टेस्टिंग जहाँ जहाँ भी होती है वहाँ पर डायग्नोस्टिक होती है। तो बोलते मुझे जॉब क्या लगी, एकदम शुरुआत की, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई वॉज गोइंग टू बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टूल्स टू चेक अदर पीपल्स डिज़ाइन। बोलते हैं मेरा काम ये था कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊं और हार्डवेयर बनाऊं, टूल बनाऊं, ताकि दूसरे लोगों का डिज़ाइन को हम लोग चेक कर सकें। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वही आदमी है जिसने एप्पल का आईफोन डिज़ाइन किया था। और ये जर्नी मैं आपसे कहा था अभी भी, कौन सी बिग बैंग थियरी का शेल्डन टाइप का कैरेक्टर, जब इसको हम लोग देखते हैं ना शेल्डन को, तो हमको लगता है पर्सनली, हम चारों को लगता होगा कि वी कांट बी दिस, ये तो सुपर जीनियस है। लेकिन जब आप इसकी कहानी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जीनियस अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लोग सब कुछ पढ़ पढ़ के टॉप करें एग्जाम में। जो चीज़ें हम ले सकते हैं उससे एक नया करियर निकल के आता है, ठीक है। खैर, तो इसका काम था कि हम लोग ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल बनाएं ताकि हम दूसरे लोगों का डिज़ाइन चेक कर सकें। द लोएस्ट पर्सन ऑन द टोटम पोल। बोलते हैं मैं कौन था, लोएस्ट पर्सन। तो ये नहीं था। जो दूसरे लोग डिज़ाइन बनाएंगे उसको चेक करना है मेरा काम। जो लोएस्ट लोग हैं, लोएस्ट पर्सन टोटम में, टोटम मतलब टोटम वर्ड का मतलब लोएस्ट पर्सन, श्रेणी, किसी भी लेवल पे। जैसे हमारे इस रिम्पी स्कैन में जो नीचे टोटम में लोएस्ट पोल पे काम कौन करते हैं, कलेक्शन के लड़के या स्वीपर्स, हमारे यहाँ जो स्वीपर्स काम करते हैं। श्रेणी, टोटम पोल मतलब श्रेणी। बोलते खैर नीचे के लेवल पे काम करता था मैं, जो लोग डिज़ाइन बनाते थे उनके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते थे। कोई बात नहीं, मुझे दिक्कत नहीं थी, आई डिडंट केयर।
लोएस्ट लेवल पे काम करने को मिला था, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता था. आई जस्ट नीडेड टू गेट इन द डोर टू प्रूव माई सेल्फ एंड मूव अप. मैंने आपसे कहा था कि ये इस कंपनी में जॉब लेने क्यों आया है, उसके पीछे एक रीज़न है. बोलता मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे लोएस्ट लेवल पे काम मिला है, मुझे खाली इस कंपनी में घुसना था और धीरे धीरे ऊपर उठना था. मुझे प्रूव करना था कि मैं कुछ हूँ इस कंपनी में. क्यों? अ मंथ बिफोर दैट आई हैड बीन CEO ऑफ माई ओन कंपनी. बोलता है मुझे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं 1 महीने पहले अपनी कंपनी का CEO था. वी वर टाइनी स्टार्टअप 3 और समटाइम्स 4 पीपल एंड वर इंचिंग अलॉन्ग. बोलते हैं बहुत बड़ी कंपनी थी, हम 3-4 लोगों की कंपनी थी, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे. बट आई फेल्ट मोर लाइक ट्रेडिंग वाटर. इट फेल्ट एंड ट्रेडिंग वाटर फेल्ट लाइक ड्राउनिंग. बोलते लेकिन आप जब अपनी कंपनी चलाते हैं ना धीरे 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 धीरे, तो ऐसा लगता है जैसे आप पानी में तैर रहे हैं. और पानी में ठीक है आप स्विमिंग करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नदी तैर कर क्रॉस करनी हो या समुंदर क्रॉस करना हो तो ऐसे ही होता है, ऐसे डूबना. हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी कंपनी या तो बहुत तेज़ ग्रो होती है या तो धीरे धीरे ख़त्म होती है. हमारी स्टार्टअप ख़त्म हुई है, बहुत सी स्टार्टअप हमारी ख़त्म हुई खुद की, इसलिए बोलता है मैं यहाँ पर आ गया. ट्रेडिंग मतलब चलना, ट्रेडिंग मतलब आगे बढ़ना. आइदर यू ग्रो आर यू ग्रोइंग और यू आर डन. बेसिकली आपकी कंपनी अगर बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं हो रही है तो आप ख़त्म है. देयर इज़ नो स्टैसिस. पर ट्रेडिंग वाटर मतलब, ट्रेडिंग वाटर मतलब आगे बढ़ते रहना, वाटर में आगे बढ़ते रहना. ट्रेडिंग योर पाथ, रास्ते पे चलना, पानी पे चलना. सो आई वेंट वेयर आई कुड ग्रो. तो इसलिए ये टोनी फैडल कहाँ चले गए अपनी कंपनी छोड़ करके? एक ऐसी जगह जहाँ पर उनको लग रहा था कि वो ग्रो करेंगे. द टाइटल एंड द मनी वरंट इंपॉर्टेंट. बोलते इस कंपनी में मुझे टाइटल और पैसा कितना मिल रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थे लोग, जिन लोगों ने इस कंपनी को चलाया था. इस कंपनी का मिशन, द अपॉर्चुनिटी वॉज ऑल दैट मैटर. तो यहाँ पर काम करने का मुझे मौका मिल रहा था, यही सबसे बड़ी चीज़ थी. आई रिमेंबर पैकिंग अप माई स्टफ टू ड्राइव टू कैलिफोर्निया फ्रॉम मिशिगन, माई बेली फुल ऑफ बटरफ्लाइज, $400 इन माई नेम एंड माई पेरेंट्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द हेल वॉज गोइंग ऑन. तो मुझे याद है जब मैं अपना पैक कर रहा था कैलिफोर्निया से गाड़ी चला करके, मैं मिशिगन जा रहा था इस कंपनी में, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा था, बटरफ्लाइज उड़ रहे थे. मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे, $400 था, और मेरे माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों जा रहा है इतनी छोटी सी कंपनी में. बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी ये, कौन सी जनरल मैजिक. दे वॉन्टेड मी टू सक्सीड. मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं सक्सीड करूँ. दे वॉन्टेड मी टू बी हैप्पी. वो चाहते थे कि मैं खुश रहूँ. बट आई ट्रूली सीम्ड टू बी स्क्रूइंग एवरीथिंग अप एंड हैड बीन फॉर ईयर्स. लेकिन उनके हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी को केवल बर्बाद कर रहा था, क्योंकि मैं बेस्ट कंपनी में जॉब पा सकता था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन मैं किसी स्टार्टअप में कभी काम कर रहा हूँ, कभी इस कंपनी में काम कर रहा हूँ जो कोई जानता ही नहीं. आई लव्ड कंप्यूटर्स एंड आई हैड बी गॉटन थ्रोन आउट ऑफ माई फर्स्ट क्लास इन 7th grade नियरली एवरी डे. तो कंप्यूटर्स मुझे इतना पसंद था, और जब क्लास 7th में पहुंचे थे तो इनको हर एक क्लास में से बाहर धक्का मार के निकाल दिया जाता था. क्यों? पढ़ने में अच्छे थे फिर भी. आई वॉज ऑलवेज टेलिंग द टीचर ही वॉज रॉन्ग. मैं हमेशा टीचर को बोलता था सर ये मिस्टेक कर रहे हैं आप, ये वाला चीज़ सही करो, इसको ठीक करो. शेल्डन ऑलवेज इंसिस्टिंग आई न्यू बेटर, नेवर शटिंग अप. मैं हमेशा टीचर को दिखाता था और बच्चों को दिखाता था कि मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ, और कभी भी अपना जुबान बंद नहीं करता था, चुप नहीं बैठता था. आई मेड द पुअर मैन क्राई अंटिल दे ड्रैग्ड मी आउट ऑफ द क्लास. वहाँ जो भी आदमी पढ़ाता था उनको मैं रुला देता था. कब तक? जब तक कि वो मुझे धक्का मार के घसीट के बाहर नहीं फेंक देते थे. एंड मेड मी लर्न फ्रेंच इंस्टेड. बोलते ठीक है तुम कंप्यूटर जानते हो ना, तो जाओ फ्रेंच सीखो. फ्रेंच नहीं जानते, जाओ फ्रेंच सीखो. अगर रियल स्टोरी हो शेल्डन की, और शेल्डन करियर में आ जाए तो कितना सक्सेसफुल हो, ये वो आदमी है एक तरह से. अभी आप देखेंगे इसका पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं था, इसको पीपल मैनेजमेंट सीखना पड़ा बहुत ज़्यादा. देन आई स्किप माई फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन टू गो टू एप्पल फेस्ट इन सैन फ्रांसिस्को. और जब इनका कॉलेज में एडमिशन हुआ मिशिगन में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, तो मैंने फर्स्ट वीक कॉलेज का छोड़ दिया. क्यों? मुझे जाना था, एप्पल फेस्ट हो रही थी सैन फ्रांसिस्को में, एंड वर्क अ बूथ फॉर माई स्टार्टअप. और उसमें अपना एक बूथ लगा करके, एप्पल का जो फेस्ट हो रहा था उसमें मैंने अपना खुद का स्टार्टअप का एक बूथ लगाया था. याद है? इसने एप्पल के लिए, एप्पल से बेटर फास्टर वो बनाया था, चिप प्रोसेसर बनाया था. सेमीकंडक्टर नहीं, यहाँ प्रोसेसर था जो कंप्यूटर में प्रोसेसर नहीं होते. इसी में बताया था अभी शुरू में, इसी वीडियो में शुरू में बताया हमने. आई टोल्ड माई पेरेंट्स आफ्टर आई हैड लैंडेड बैक इन डेट्रॉइट, दे वर बिसाइड्स देमसेल्व्स. बट आई लर्न अर्ली ऑन टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस नॉट परमिशन.
And I remember the revelation of sitting in my dorm, still digesting the dinner I had eaten in the wharf of San Francisco, realizing I could be part of two worlds at once, that it wasn't even that hard. और ये सब चीज़ें उन्होंने क्या किया? कॉलेज नहीं गए, एक हफ्ते आराम करे, मौज मस्ती किए सैन फ्रांसिस्को में, और वापस आने के बाद पेरेंट्स को बताया, पूछ के नहीं गए। बोलते मुझे बहुत अर्ली ऑन ये चीज़ पता चल गया था। राजू वेंकटरमण ने मुझसे कहा था, राजू ने कहा था, इट इज़ बेटर टू आस्क फॉरगिवनेस दैन आस्क परमिशन। इसने कहा कि मैं जल्दी सीख गया माफ़ी मांगना, परमिशन। And I remember the revolution of sitting in my dorm, still digesting the dinner I had eaten in Wharf in San Francisco, realizing I could be part of two worlds at once. बोलते वहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि एक साथ मैं दो दुनिया में रह सकता हूँ। कौन कौन सी दो दुनिया? उसका कॉलेज और उसका वो जनरल मैजिक। अभी मैजिक में जॉब नहीं किया, ये तो कॉलेज की बात बता रहे हैं। उसका स्टार्टअप, पढ़ाई भी कर सकता हूँ और स्टार्टअप भी कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग कॉलेज के साथ साथ अपना कुछ काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तो अगर स्टार्टअप में आप करते हैं, घुसते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल। इस लड़के के लिए तो पॉसिबल था। नाउ आई वॉज क्विटिंग द कंपनी आई हैड फाउंडेड, और अब कॉलेज वॉलेज पूरा हो चुका है, अपनी खुद की स्टार्टअप में भी काम कर रहे हैं और उस कंपनी को छोड़ रहे हैं। अपनी ही कंपनी जो मैंने बनाई उसको छोड़ रहा हूँ। That I had worked day and night to build, that had always seemed like an incredible risk, but which was just starting to pay off. ये वो कंपनी थी जो मैंने अपनी जी जान लगा करके बनाई थी, जो अब धीरे धीरे पैसा कमा के मुझे दे रही थी, और मैं उसको छोड़ रहा था। And I was going to go to where? जनरल मैजिक। और मैं कहाँ जा रहा हूँ? जनरल मैजिक में जा रहा हूँ। What the hell was जनरल मैजिक? अब मेरे माँ बाप पूछा करते थे, जो भी मुझसे लोग पूछते थे, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जनरल मैजिक। लोगों का रिएक्शन होता था, क्या ये क्या है? अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोडर हो, तो एप्पल में जॉब करो, IBM में जॉब करो, ये जनरल मैजिक क्या है? वाई नॉट डू समथिंग स्टेबल? वाई कुडंट आई चूज अ पाथ दैट दे कुड अंडरस्टैंड? लोग, माँ बाप ये कहते थे, यार कोई स्टेबल चीज़ करो, रेगुलर चीज़ करो। आई विश आई हैड नोन दिस कोड देन, मे बी इट वुड हैव हेल्प्ड। ओनली फेलियर इन 20s इन एक्शन इज इन एक्शन, द रेस्ट इज ट्रायल एंड एरर। मतलब बोलते हैं काश उस समय जब लोग मुझे बोला करते थे ऐसा, मुझे बहुत ख़राब लगता था, मुझे भी ख़राब लगता था। मुझे याद है मैंने स्टार्टअप चालू किया था MBBS के जस्ट बाद, और मैं फुल थ्रॉटल के साथ नहीं कर पा रहा था। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो गियर में, फुल गियर में चला सकते हैं आप। कुछ क्लियर नहीं था, जॉब छोड़ दी, एज ए डॉक्टर आ गए, स्कूल खोला, लेकिन स्कूल भी बहुत अच्छे से चला नहीं पाए, क्लियर नहीं था। खैर, अगर ये कोट मुझे भी पता होता तो मुझे भी शायद ये ज़्यादा क्लैरिटी होती। कोट क्या है? द ओनली फेलियर इन योर 20s इज इन एक्शन। सबसे बड़ा फेलियर आपकी जो 20s में है, वो आप कुछ ना करना, वो सबसे बड़ा फेलियर है। सबसे बड़ा आपकी 20s में ये है कि आप आराम से बेड पे लेटकर फोन चला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं, जो भी चल रहा है। 20s में सबसे बड़ा फेलियर है इन एक्शन, टेकिंग नो एक्शन, जस्ट एंजॉइंग। अगर इसके बारे में और समझना है आपको तो मिस्टर गैरी वी को सुन लीजिए। गैरी वी 24 घंटे यही बोलता है, डू समथिंग, स्टॉप वॉचिंग नेटफ्लिक्स, स्टॉप वॉचिंग OTTs, स्टॉप प्लेइंग गेम्स, डू समथिंग, डू। द रेस्ट इज ट्रायल एंड एरर। और 20s में अगर आप कुछ कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। वो ट्राई कर रहे हैं और एरर करके आप उसको ठीक कर रहे हैं। फर्स्ट मिस्टेक क्या थी? फर्स्ट मिस्टेक ये थी कि वो वहाँ पर टाई कपड़े पहन के घुसा था। मुझे भी लग रहा था कि जब इसकी अपनी खुद की स्टार्टअप उसने चालू कर दी तो इसको उसमें काम करना चाहिए, जनरल मैजिक में क्यों गया? बट एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी, शुरू से ही जो मुझे नहीं क्लियर थी, स्कूल के टाइम से ही इसको क्लियर था, समथिंग ही वॉज क्लियर अबाउट स्कूलिंग में, लर्निंग में। आई थिंक उसको मज़ा भी आता था पढ़ने वढ़ने में। नेक्स्ट लाइन बता रही है, आई नीडेड टू लर्न। ये गए थे जनरल मैजिक में क्योंकि इनको सीखना था। और सबसे अच्छा तरीका क्या है सीखने का? आप ऐसे लोगों से सराउंड कर लो जो आपके काम को आपसे बेहतर जानते हैं, जानते कितना मुश्किल है, एंड न्यू एग्जैक्टली हाउ इट वाज टू हार्ड टू मेक समथिंग ग्रेट, हु हैड द स्कार्स टू प्रूव इट। और एक चीज़ समझिए, जब आप कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं अपनी टीम के साथ स्कूल बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम सबको, किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि स्कूल बनाना कितना मुश्किल काम है। ये बोल रहे हैं मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा था जिनके पास स्कार्स थे टू प्रूव दैट दिस वाज डिफिकल्ट। क्या मतलब? एक सेकंड,
मतलब कि वो उन टाइप के लोगों के साथ काम करता है जो उस चीज़ को कर चुके हैं और फेल हो चुके हैं, तो ट्राई कर रहे हैं। जैसे आप मेरे पास आए और बोले बड़े पापा मैं यूट्यूब के लिए वीडियो चैनल बना रहा हूँ, विद इन 1 month 1 million व्यूज, 1 million सब्सक्राइबर्स, द बेस्ट ब्लडी डैम चैनल इन द वर्ल्ड। उसके लिए चाहिए क्या? मुझे एक स्टूडियो चाहिए, एक कैमरा चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, और ऐसे ही डिमांड कर दें 8-10 लाख की और मैं आपको खरीद के दे दूँ। लेकिन ऐसा करूँगा नहीं। क्यों? बिकॉज आई हैव स्कार्स टू प्रूव दैट। बेटा पहले 1000 सब्सक्राइबर करके दिखाओ। आपके हुए क्या? विचार से इसके भी नहीं हुए, तुम्हारे कहाँ होंगे? ये तो साल भर से कर रही थी बेचारी। एंड इफ इट टर्न आउट टू बी रॉन्ग मूव, वेल मिस्टेक, मेकिंग अ मिस्टेक इज द बेस्ट वे नॉट टू मेक दैट मिस्टेक अगेन। और अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, बोलता है अगर मैंने मिस्टेक किया इस कंपनी को ज्वाइन करके, तो एक ही तरीका है ये जानने का कि मैंने गलती की है कि नहीं। कैसे? गलती करके। एंड इफ इट टर्न आउट टू बी रॉन्ग, वेल मेकिंग मिस्टेक इज द बेस्ट वे नॉट टू मेक मिस्टेक अगेन। गलती करके आप ये सीख सकते हैं कि कैसे दोबारा गलती नहीं करना। ना किया जाए। डू फेल एंड लर्न। मेकिंग अ मिस्टेक इज द बेस्ट वे टू नॉट मेक दैट मिस्टेक अगेन। डू फेल एंड लर्न। यहाँ पर रोक करके मैं आपको थोड़ा सा समरी देना चाहता हूँ। मिस्टर हर्षद मेहता, जानते हैं कौन है हर्षद मेहता? क्या शीश ने कहा स्कैमर। हमारे ज़माने में अभी तक, जब तक ये स्कैम 1992 नहीं देखा था, मैंने नहीं देखा था, तब तक मैं इसको स्कैमर की तरह नहीं देखता था। उसके बारे में जो भी न्यूज़ आती थी हर्षद मेहता की, एक तरह से स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन की तरह फेमस था। और हमारे पिताजी बोला करते थे, अरे हर्षद मेहता ये खरीद रहा है, इसको खरीदना चाहिए। बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था, लेकिन उसने एक बड़ी मिस्टेक की जो हमने WBX में बताया है। WBX में हमने रजत शर्मा नाम वो आदमी के बारे में सुना था। उसके जैसे लोगों को बड़ी जल्दी होती है। वो लोग होते हैं मिलियनेयर, लेकिन घुसना चाहते हैं बहुत जल्दी बिलियनेयर में। एक दिन मैंने सपना देखा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी बहुत तेज़ी से चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट 250 की स्पीड से, और मुझे खुद गाड़ी चलाते चलाते डर लग रहा है कि मैं इतना तेज़ क्यों चला रहा हूँ, लेकिन सपने में था मैं। और फिर अल्टीमेटली मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। थैंक गॉड वो सपना था। हर्षद मेहता के साथ वो चीज़ रियलिटी हो गई। वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा था कि उसने बहुत से रूल्स तोड़े, और वो ऐसे रूल्स थे जो ऑलमोस्ट बहुत से लोग तोड़ते थे वहाँ पर। ऑलमोस्ट सब के सब उस लेवल पे तोड़ते थे, लेकिन सब छुपा छुपा के दबा दबा के तोड़ते थे। ये ग्रो करता गया, ये ग्रो करता गया, ये भी छुपा छुपा के करता था, बट ही बिकेम द एस्केप गोट। व्हाट इज एस्केप गोट? भाग गया। नहीं मालूम? स्केप गोट, SCAPE। स्केप गोट बोलते हैं उसको। जैसे आप तीनों कोई मिस्टेक करें और आप में से एक को पकड़ के मारा जाए, उसको बोलते हैं बलि का बकरा। बकरा। स्केपगोट होगा। इनफैक्ट मुझे एक चीज़ और याद थी इस सीरीज़ को देखने के बाद, तब मुझे याद आया कि ये उसी से कनेक्टेड था। आज तक किसी भी आदमी ने, घूस तो बहुत लोगों ने दिया है, घूस जानते हैं ना, ब्राइब, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को ब्राइब दिया है। इसने अखबार में अनाउंस कर दिया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को 1 करोड़ रुपए ब्राइब दिया, और मुझे लगा उस समय 1 करोड़ रुपए, ये आदमी 5000 करोड़ 10,000 रुपए करोड़ कमा रहा है और 1 करोड़ की ब्राइब बता रहा है। बेसिकली जो पॉलिटिशियंस का हाथ इसके ऊपर था, उन्होंने अपना हाथ वापस कर लिया। तो मैं चाहता हूं ना, हम लोग, आप लोग इसलिए मुझे डर लगता है बिकॉज आप लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते काम में, और अगर काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो आप गलतियां नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं। वो अगर किसी को अपना मेंटर बना लेता, हर्षद मेहता किसी को अपना मेंटर बना लेता, तो वो उसको गाइड करता, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को किया। अल्टीमेटली इसको लेसन तो मिला, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जेल में ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने था, फिर वापस छूट के आ गया, बट इतना नाम बदनाम हो गया था उसका कि दोबारा फिर से जेल गया, और वहाँ पर उसको हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। आज अगर वो जिंदा होता, ही वुड हैव बीन वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द कंट्री, अगर वो लीगली काम कर पाता सही तरीके से। आज अडानी वैसा ही काम कर रहा है, गवर्नमेंट से, बैंकों से पैसा लोन लेता है और स्टार्टअप को चला रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है। आप जाएंगे लखनऊ एयरपोर्ट पे, सब जगह अडानी 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 लिखा रहता है। बॉम्बे एयरपोर्ट पे अडानी, ढेर सारा बिजनेसेस अडानी के नाम से हो रहा है। 10 साल के अंदर ये भी एकदम हीरो की तरह निकल के आ गया, बट ये गवर्नमेंट के सपोर्ट से कर रहा है। उसको भी गवर्नमेंट का सपोर्ट था बाद में, लेकिन सपोर्ट खत्म हो गया बिकॉज वो धमकी देना शुरू कर दिया गवर्नमेंट को, मतलब प्राइम मिनिस्टर को। उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका नाम था PV नरसिम्हा राव। और पता है
जब मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, तो उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। उस समय बैंकों से पैसा लेकर के, अगर आप थोड़ा जानकार हैं और स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या किसी भी टाइप का काम कर रहे हैं, आप आराम से पैसे ले सकते हैं और अपने स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। ऐसे ही जैसे कि मैं, अगर मेरी दोस्ती हो गई बैंक वाले से और मैं उसको बोला यार मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए, एक स्टार्टअप चालू कर रहा हूँ, फटाफट वापस कर दूंगा तेरे को, और वो 50 करोड़ का मैंने लेट्स से 55 करोड़ बना लिया 2 महीने में, और उसमें से 1 करोड़ उसको दिया, 4 करोड़ मैंने रखा और बाकी 50 करोड़ वापस कर दिया, तो उसको भी फायदा, मुझे भी फायदा। लेकिन वो पैसा 50 करोड़ मेरा था नहीं, वो पब्लिक का पैसा है। तो उस टाइप का पब्लिक का पैसा इसने खूब लिया। और इस तरह की प्रॉब्लम्स थी बैंक्स में, अभी भी है, बट काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया और उसको ठीक किया गया, इसलिए इनको बोला जा रहा है फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। लेकिन ये भाई साहब ये वही हैं जिनको 1 करोड़ रुपए उसने घूस दिया था। लिए थे ये? कुछ पता नहीं यार, ये इतनी बड़ी बड़ी खबर ये तो खाली अफवाह की तरह चलती है। हम लोग तो खाली वही जानते हैं जो अखबार में लोग बताते हैं, हम लोग को क्या मालूम। तो मेरा पॉइंट समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ पता है? यू शुड बी वर्किंग इन योर 20s, आपको कुछ करना चाहिए। इन योर 14-15 में यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग सब्जेक्ट्स दैट यू वुड लव टू लर्न। 20s में आपको काम करना चाहिए एंड यू शुड हैव अ मेंटर। अगर मेंटर नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम सक्सेसफुल। ठीक है दोस्तों, अभी और पढ़ते हैं कल।